नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके लिए फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गए हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा संघ और राज्य क्षेत्र का। पहले हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है अभी मैं इसको दिखा देता हूँ पूरे सेशन को, और उसके बाद जो है वन लाइनर फॉर्म में भी देखेंगे। मैं वन लाइनर भी आपको तुरंत दिखा दे रहा हूँ कि आपको लगे कि सेशन आपके लिए आपको देखिए ये वन लाइनर्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए ये सब आपको ऑनलाइनर आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये एमसीक्यू भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर आपको देखिए ये एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। तो प्यारे साथी बने रहें, आपको ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो चलते हैं इस श्रृंखला पर। प्यारे साथियों, पहला ही आपको दिख रहा होगा। अब संघ और उसके राज्य के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में 1 से 4 तक संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। क्या क्या वर्णन किया गया है, एक एक चीज आपको इसमें बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। देखिए पहले अनुच्छेद में क्या गया, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया, पहले भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है जो विच्छेद नहीं किया, जिसको विच्छेदित नहीं किया जा सकता है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन पहली अनुसूची में भी किया गया। पहली अनुसूची आपसे 12 अनुसूची या 12 अनुसूची में पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए क्या क्या पहले अनुसूची भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे कौन, राज्य के क्षेत्र, पहली अनुसूची में दिए गए क्षेत्र, पहली अनुसूची मतलब 12 अनुसूची का पहला अनुसूची, इसी तरह के कुछ अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, ये सब जो है भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में किसकी बात की गई है, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना। प्रवेश का मतलब क्या है, जो भारत में अभी नहीं है। जैसे पता चला तिब्बत जो है भारत का पार्ट नहीं है, भारत अब क्या करे अपने में शामिल कर ले, तो इसका मतलब नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो अनुच्छेद 2 का तहत। अभी तीसरे में पता चलेगा क्या है, बने रहे। संसद के शक्ति प्रदान करता है कि वह नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है तथा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जो अपने देश में नहीं थे। अब बात करते हैं, देखिए इसको 35वें अनुच्छेद की बात, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम को एक नए राज्य, देखिए सिक्किम पहले भारत राज्य में नहीं था, जोड़ा गया तथा भारतीय संसद कौन सा 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1979 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, बाद में 36 अमेंडमेंट के तहत इसको जो है 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का गठन। अब पता नए राज्यों का गठन क्या क्या मतलब है, जो एग्जिस्टेंस राज्य थी से उत्तर प्रदेश को बांट के 2 पार्टों में करा जाए तो नया बन, तो उस प्रकार के नए राज्य जो हमारे में थे उनकी बात नहीं, जो अभी उपस्थित हैं हमारे, जिसे इस समय 28 राज्य 8 के, उन्हीं को तोड़ मरोड़ना हो तो किस अनुच्छेद के तहत, अब बताओ अनुच्छेद 3। किसी बाहरी राज्य को शामिल करना हो तो अब बताओगे 2। अब बात करते हैं, देखिए नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों में के क्षेत्रों की सीमाओं या नाम का परिवर्तन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। किसके तहत, अब बताओगे अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में क्या बात किया गया, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन के कार्यों को कम किया गया जा सकता है। ये चीजें देखिए कहा गया 2 और 3 अनुच्छेद दूसरे और तीसरे के अंतर्गत पहली व चौथी अनुसूची में संशोधन के कार्यों को कम किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 4 में कहा गया है। अब चलते हैं कुछ और भी चीज को फिर से एक बार रिवाइज करते हुए फिर नई चीजों को देखते हैं। बने रहे प्यारे साथियों, आपको जरूर जबरदस्त जो समझ में नहीं आपकी इस सेशन में जरूर समझ में आएगा। देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कंप्यूटराइज नोट्स है। अब बात करते हैं, देखिए क्या कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। कितने नामों से, 2 नामों से, भारत और इंडिया नामों से संबोधित किया गया है। अब बताओ 3 प्रकार के राज्य हैं भारत में, कैसे कैसे, देखिए एक तो क्या है आप बताओगे, राज्यों का राज्य क्षेत्र, फिर केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए भूभाग। अर्जित मतलब जो बाहरी थे बाद में उनको मिलाया गया, अर्जित किए गए भूभाग। अब फिर बात करते हैं
अनुच्छेद 2 के तहत क्या बात किया गया है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। नए राज्य कैसे, अभी बात हो चुकी है, जो भारत में के पार्ट नहीं थे वही नए राज्य होंगे। अब बात की, यदि भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल करना है तो यह कार्य कौन करेगा? तो आप बताओगे संसद ही करेगा। कौन? आप बताओगे संसद करेगा। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, वर्तमान राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन। ये बात क्या कहा गया? अनुच्छेद, यहाँ पर एक चीज, गठन, नए राज्यों का गठन, यहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए था, नए राज्यों का गठन होना चाहिए था। नए राज्यों का गठन व स्थापना, लेकिन एग्जिस्टेंस राज्य, जो भारत के उपस्थित राज्य हैं उन्हीं के, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन संसद ही करेगी। और किस बहुमत द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा ही परिवर्तन होता है। ये चीजें याद करके रखना है। और उसमें राज्य के मुख्यमंत्री से या संसद, राज्य के जो है विधानमंडल से कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर लेते हैं। पहली मांग कब हुई थी? तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? तो बताओ आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 बना था। भाषाई आधार पर बना था। पहले भाषा के आधार पर इसको मान्य नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इतना हुआ हल्ला हुआ तो मानना पड़ा सरकार को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, इसके अध्यक्ष फजल अली और सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर बने। कौन सदस्य कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर बने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। और किसके अध्यक्षता में था? तो फजल अली। सदस्य कुंजरू और पडिक्कर दोनों को याद करें, सब चीजें पूछी गई हैं, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी शामिल किए हैं, कोई फर्जी नहीं शामिल किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 कैटेगरी ABCD में तोड़ दिया गया था। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। शुरुआत में 14 राज्यों, कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 1919 में बना था। 5 अगस्त 1919 में बना। जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का बना तो 5 अगस्त, वो भी 1919, क्योंकि कश्मीर से एक कट के बना तो सेम डे माना जाएगा। अब तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना का 2 जून 2014 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, जबकि उत्तराखंड का बचा 9 नवंबर को, और झारखंड का बना, ये याद करके रखना है आपको। देखो छौज याद कर लो, छौज, छाउज, झाज, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और झा से झारखंड। देखो 1, 9 और 15, पहले में कितना जुड़ा? 8 जुड़ा, और फिर कितना जुड़ा आप बताओगे? 6 जुड़ा। तो ये चीज कुछ भी करके आप याद कर लीजिए, 1, 9 और 15, और एक ही साल में 3 और राज्य बने थे। ये चीजें याद करके रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब गोवा, दमन दीव और नागर हवेली, आप बताओगे पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकार था इसमें। किसका? गोवा पर भी पुर्तगालियों का था, दमन दीव और दादरा नगर हवेली पर भी पुर्तगालियों का। 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए और गोवा को आपको बता दो पूर्ण राज्य का दर्जा का प्राप्त किया। तो आप बताओगे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1961 में तो शामिल हुए थे। अब बताओ पौंडुचेरी या पौदुचेरी, ये किसके क्षेत्र में था? तो आप बताओगे फ्रांसीसियों के क्षेत्राधिकार में भारत में शामिल कब हुआ? तो 1953 में शामिल हुआ। जबकि पांडिचेरी पूर्ण राज्य का बना तो 1962 में बना था। अब बात तो सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम चोंग्याल वंश का क्षेत्राधिकार था। यहाँ कौन, किस वंश के शासक कर रहे थे? अब तो चोंग्याल वंश के शासन कर रहे थे। बाद में इसको भारत में शामिल किया गया। सह राज्य कब बना? तो अब यानी केंद्र शासित प्रदेश तो 1974 में पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ था। और पूर्ण राज्य का बना तो 1975 में जो है सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब दमन दीव और नागर हवेली को जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक कर दिया गया। और कब? 26 जनवरी सन 2020 को दीव और दादर जो है राजधानी, दीव और दादर दोनों की राजधानी क्या है? तो बताओ दमन बनाया गया। ये चीजें याद कर लेना है कि दादर और नगर हवेली दोनों मिल गए हैं, दमन दीव दादर नगर हवेली, और सबकी संपूर्ण राजधानी क्या है? तो राजधानी दमन है। सामान्यतः दीव भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं दमन। अब बात नेक्स्ट करते हैं। अब आपको MCQ मिलने वाला है प्यारे साथियों। जो चीज़ें हम दोनों जगह नहीं मिल पाए थे, कुछ हमको उनको जो है MCQ के फॉर्म में शामिल करें। का 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सरदार बलदेव सिंह या मुंशी जी या अम्बेडकर साहब। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ करते रहेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इस क्वेश्चन को तो कोई भी गलत नहीं करेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। किसने जो है देशी रियासतों को भारत में शामिल किया, तो बताएंगे सरदार जी ने। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? पहला सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल बीपी मेनन ने, पटेल या महात्मा गांधी ने, पटेल या के पड़ी मुंशी जी ने। अभी बात हो चुकी है, देखिए तो आप बताओ कि सरदार पटेल और जो है पीपी मेनन ने जो क्या किया था, देशी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए मेनन का और भी आपको बीपी मेनन का नाम जरूर याद करके रखना है। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया था? देखिए एबीसीडी की बात हुई थी, तो एबीसीडी कितने हुए, तो बताओ 4 वर्गों में बांटा गया था। उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में प्रेजेंट में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर 28 दिया ही नहीं है, 28 राज्य और कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये याद करके रखना है प्यारे साथियों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों के 4 श्रेणियां आबासा या एबीसीडी बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1956 में, 62 में या 1954 में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में जो है एबीसीडी की श्रेणी को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि पुनर्गठन आयोग आ गया था ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो बताओ राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर राज्यों का संघ का शब्द का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, ना कि कन्फेडरेशन, ना कि फेडरेशन। तो यहाँ पर कहा गया यूनियन का मतलब क्या है, एक संघ में रहेंगे, टूट नहीं सकते हैं, जबकि फेडरेशन भी का मतलब होता है यूनियन। तो उसमें क्या है, राज्य को ज़्यादा पावर होती है और राज्य अलग हो सकता है केंद्र से, हालांकि होते नहीं जल्दी। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है, तो इस पे चलिए मैं बता ही देता हूँ को सब, उसके पहले को सबसे पहले कौन, नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश जो है पूरा का दर्जा इनमें दिया गया था। अब इसका आपको मैप से पूरा सब कुछ जब तक याद नहीं पड़ेगा तब तक आप नहीं जान पाएंगे कौन कौन बना था, 2-4 क्वेश्चन से पता नहीं चलने वाला है। संस्कृत नए राज्यों का को बनाने की प्रक्रिया के निम्न कथनों को कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसके तहत, तो आप बताओगे इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नए राज्य कौन बनाएगा, तो 368 के संशोधन के द्वारा बनाया जाएगा। राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा होता है? व्यापक पुनर्गठन कब पूरा होता बताओगे, 1956 में जो है व्यापक पुनर्गठन, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो फजल अली बने थे। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो इसका उत्तर बताएंगे 1 नवंबर 1956 में जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। पुडुचेरी को किस वर्ष जो है भारत में सम्मिलित किया गया, पुडुचेरी को, तो इसका उत्तर बताएं 1962 में। देखिए 61 में तो गोवा और 65 में पुडुचेरी को जो है भारत में शामिल किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत में संघ में, यानी गोवा सहित, तो 1961 में गोवा सहित जो है सबको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। चलते ही संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का आरक्षित राज्य है? तो सिक्किम क्या हो जाएगा, आरक्षित राज्य था। संविधान लागू होने के बाद भी भारत का पार्ट ये नहीं था, इसका मतलब यह है। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहायुक्त राज्य के रूप में शामिल किया? सहायुक्त राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश राज्य के रूप में जाना गया, तो आप बताओगे 1974 में जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सिक्किम को जाना गया, यानी कि बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, तब भी बताएंगे 1974 में ही मिला था। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य घोषित किया गया? सिक्किम को घोषित किया तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को सह राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका उत्तर बताएंगे 1956 में। इसके जो अध्यक्ष बने थे, तो आप बताओगे फजल अली बने थे। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था? तो पहला राज्य आपको बात हो चुकी थी, आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बना था। किसके आधार पे, तो इसका उत्तर बताएंगे भाषा के आधार पे। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र
प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर है श्री रामालू पोट्टी श्री रामालू ने ही जो है भाषा के आधार पे मांग करते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 2013 में देखिए मल्टीटास्किंग में पूछा गया है। मूल संविधान में राज्यों को चार अलग अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों फजल अली। अभी बात हो चुकी 1956 में फजल अली ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, भाषा के आधार पर बांटने की, यानी उत्तर सी करेक्ट हो जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। वही फजल अली इसके अध्यक्ष थे। बाद में जो है इसकी रिपोर्ट 56 में उन्होंने सौंपा था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड छौज, आपको मैंने याद करा था पहले 1 नवंबर, फिर 9, फिर 15 कि छाउज सबसे लास्ट में झा आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 को जो है बटा था ये, यानी पुनर्गठन हुआ था। सिक्किम 22वां राज्य कब बना? तो आप बताओ 36वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए इन सबकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए फास्ट करा रहा हूँ। किसी राज्य से कोई पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र में या राज्य के साथ मिलाकर नए निर्माण कर सकता है, तो संसद के ऐसा पावर किसके अंतर्गत है? तो आप बताओगे संसद के पास ऐसा पावर है, नहीं, उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। किस आयोग की अनुशंसा पर के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये कौन सा आयोग था? धर आयोग ने जो है इनको बांटा था। हरियाणा का जो है जो पुनर्गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताओगे धर थे, धर आयोग के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था? तो 29वां राज्य आप बताओगे तेलंगाना क्या था? 29वां राज्य था, 2 जून को जो है बना था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत एक क्या है? तो बताओगे भारत एक राज्यों का संघ है या यूनियन ऑफ स्टेट कह सकते हो। चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो भारत को कैसे आप बता चुका हूं मैं। भारत को राज्यों के संघ के रूप में जो है इसको संबोधित किया गया है और 2 नाम भारत तथा इंडिया 2 नामों से संबोधित किया गया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे? तो आप बताओगे किसी राज्य को, तो संसद को जो है किसी राज्य को सम्मिलित करने या काट छांट करने में अधिकार संसद को है। निम्नलिखित में से एक संघ शासित प्रदेश नहीं। कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड है कि लक्षद्वीप, दादरा नगर? तो इसका उत्तर होता है नागालैंड एक प्रकार को किसका? तो बताओ राज्य का दर्जा मिला हुआ है। चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है चंडीगढ़ की, दिल्ली, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आपको बता दो इसमें सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भी एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका उत्तर कोई विशेष नहीं हो पाएगा। और वैसे कोई एक ऑप्शन देता जो केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ना होता तो करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मिजोरम जो है नहीं है, यानी उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। कराईकल माहे नाम सहित पुदुचेरी फ्रांसीसी बस्ती फ्रांसीसी सरकार से किस प्रकार से अध्यापित किया गया था? 1924 में जो है फ्रांसीसियों से लिया गया कराईकल माहे नम जो है कब? तो 1954 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हो? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हो? तो 1956 में पारित हुआ था। देखिए फास्ट कर रहा हूँ, इन सब चीजें चर्चा में कर चुका हूँ। किसी राज्य के नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? तो उसका उत्तर बताएंगे संसद के पास। राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार किसके? संसद के पास है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक संसद में प्रस्तुत करने पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक था? तो इसका उत्तर राष्ट्रपति की सहमति लेना जो है आवश्यक था, नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। राज्य के नए गठन सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। नए राज्यों का गठन तो इसके पास है। कुछ भी हो तो आप संसद ही उसका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के क्षेत्र में घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद ही किसी राज्य की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है,
कैसे भी कर सकता है। अन्य रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद किन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इसका उत्तर हो गया तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने जो है इन सबको पूरे समझौता पत्र के साथ भारत में शामिल किया और लगभग सभी शामिल हो गए थे। अब बात करते हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य आप बताओगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में किया गया? तो भारत का वर्णन आपको बताऊंगा प्यारे साथियों। भारत का वर्णन जो है कितनी बार बात हो चुकी है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया भारतीय संविधान में। उत्तराखंड राज्य में सृजन के समय 11वां वित्त आयोग ने निम्नांकित का क्या दर्ज किया था? तो इसको विशेष वर्ग का दर्जा दिया था किसे? उत्तराखंड को, यानी उत्तर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 55वें 53वें 66वें संशोधन हुआ था, तो इसका उत्तर बताएंगे 56वें भी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम राज्य को दर्जा प्रदान करने के लिए जो है कौन सा 56वां, 55वां, 53वां और 36वां, इन सब के लिए किसके? तो आप बताओगे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य प्रदान करने के लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 में वह घोषणा की गई जिसमें इंडिया अर्थात भारत कहा गया है, तो क्या है? तो बताओगे राज्यों का इंडिया, क्या भारत क्या है? तो बताओ राज्यों का संघ है, यानी उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। 1966 में पुनर्गठन आयोग 14 नवंबर 2014 नवंबर और 6 इंच राज्य क्षेत्र बने। कितना? तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।